मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के। हमारे साथ है डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, मेंबर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के, और साथ ही डॉक्टर शरद जोशी हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाले हैं, हमको आपको सतर्क रहना है। अब जब हम सतर्क रहने की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर जोशी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, यूएस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी सीडीसी की रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि सतह से, सरफेस से संक्रमण का खतरा ना के बराबर है। उसके बाद भी सर ये रफ्तार इतनी तेज है, तो इस बार का संक्रमण हो कहां से रहा है, कैसे बचा जाए उससे? देखिए, जब दिसंबर 2019 में वुहान से ये शुरू हुआ तो सबसे पहले रिपोर्ट आई WHO की तरफ से कि ये कॉफ और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर आप मुंह और नाक कवर करके रखेंगे तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद WHO की ही दूसरी रिपोर्ट आई कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है और इसलिए ये तेजी से बढ़ रहा है। और तब हमने ये भी माना था कि अगर आप किसी सरफेस को टच करते हैं तो यू हैव टू गो फॉर हैंड हाइजीन। आपको हैंड्स क्लीन रखने हैं, सैनिटाइज करना है, सरफेसेस को बार बार सैनिटाइज करना है, क्लीन करना है, डोर नॉब्स को, पब्लिक जो भी कॉमन सरफेसेस है उनको साफ रखना है, क्लीन करना है। अब जो आप अमेरिका की भी रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि सरफेस से ये इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट कॉज अभी भी नहीं पता, बट एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली जैसा कि सर ने कहा, मास्क इज ए मस्ट। मास्क को हमेशा पहने रहें, यूज करते रहें। अगर डबल पहन सकते हैं डबल मास्क पहने, बट मुंह और नाक को कवर करके रखें। ये सबसे पहला प्रोटेक्शन है। दूसरा प्रोटेक्शन है हैंड हाइजीन, बार बार हैंड्स को वॉश करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, 6 मीटर की दूरी बनाए रखें। 2-4 लोग एक साथ इकट्ठे ना हो, भीड़ वाली जगह अवॉइड करें। अपने देश में सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई कि जनसंख्या की घनत्व है या पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके अलावा भी अगर हम देखें, आज राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जा रहा है। 2 दिन पहले केरला में विशु का त्यौहार मनाया गया। अब रमजान शुरू हो गया है। एक तरफ अपने देश में कुंभ का फेस्टिवल चल रहा है, हरिद्वार में कुंभ मनाया जा रहा है। पब्लिक इकट्ठी होती चली जाती है, त्योहार का नाम होता है और पब्लिक इकट्ठी होती चली जाती है, और नतीजा ये होता है कि वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहता है। कहाँ हम दिल्ली में देख रहे थे कि 24 आवर्स में 60 केसेस आ रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि वो नंबर हजारों में चला गया, 10,000 क्रॉस कर गया। जब तक ये गैदरिंग्स क्लियर नहीं होगी, जब तक हम अपनी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, ये नंबर और तेजी से बढ़ सकता है, वो संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अभी आप समझें कि जो कोरोना के आंकड़े हैं उसके लिए बिल्कुल फिट शब्द है, क्योंकि आप देखिए कि 2 लाख से ज्यादा आंकड़े चले गए हैं और महज 10 दिन में, मतलब 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगे हैं। और यही सवाल डॉक्टर शरद जोशी जी आपसे मेरा होगा कि ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका, जो कि एक वक्त में सबसे ज्यादा इफेक्टेड देश था दुनिया का कोरोना का, वहां पर भी 1 लाख से 2 लाख तक के आंकड़े जाने में 21 दिन का वक्त लगा था, लेकिन भारत में ऐसा क्या हो गया अचानक कि हमने 10 दिन में ही 1 लाख से 2 लाख के आंकड़े को छू लिया है? कहां पर चूक हो रही है सर? और क्या ये जो कोरोना का बहरूपिया रूप है, ये जो शातिर कोरोना है, इसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली समझने की बात यह है कि जो मार्च 2020 में हमने कोरोना का कर्व देखा था और जो अब हम मार्च 2021 में कर्व देख रहे हैं, ये कर्व बहुत स्टीप हो गया है। इसके पीछे वायरोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, वायरल विरुलेंस हो सकती है, इन्फेक्टिविटी हो सकती है कि ये एक नए स्ट्रेन की वजह से है, जो इन्फेक्टिविटी जिसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका से कंपेयर करते हैं इसको, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों ही अमेरिका से कंपेरेबली ज़्यादा है। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो जो घनत्व है, जो हमारी आबादी का घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्लस्टर्स में हम जो रहते हैं, जैसे बॉम्बे है, जैसे महाराष्ट्र है, तो अगर क्लस्टर्स में हम रहते हैं, हम बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, तो इन्फेक्टिविटी और स्प्रेड ऑफ द डिजीज विल बी वेरी वेरी फास्ट। और यही वजह है कि ये जो कोरोना का कर्व है, ये एकदम तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर आप देखें, लास्ट 15 डेज पहले हमारे पास अपने अस्पताल में जो कोविड नंबर से, कोविड पेशेंट्स का नंबर था, एडमिटेड पेशेंट्स का, वो सिंगल डिजिट में था, लेस देन 10। और आज मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर ये सेम नंबर 3 डिजिट्स में है, 100 से ऊपर चला गया। तो ये कर्व बहुत स्टीप है। इसके 2 वजह ये है कि वायरस की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, प्रॉबेबली ये कोई नई स्ट्रेन है सेम कोविड वायरस की, और सेकेंडली हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है।